4 की नियुक्तियां हो गई। इसी तरह मित्रों देश के अंदर एक गरीब परिवार में जन्म लिया, गरीबी का एहसास किया, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपा, वही नौजवान देश का प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र मोदी मित्रों तो कहा न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा मित्रों। और राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया पहुंचता है। मोदी के शासन में 100 रुपया चलता है मित्रों, सीधे बहन के खाते में 100 रुपया पहुंचता है। बिचौली और दलाली लोग नहीं सकते मित्रों। अपने परिवार को मकान नहीं दिया। एक महिला जाकर मिली, मैं उसे कहा मां किसको वोट दो? वह जाकर महिला ने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। हमकी बेटा कौन है? बोला चुनाव लड़ रहे हैं। हमके क्यों वोट दोगी? बोले मेरा मकान का पक्का था, जिस मकान छत के नीचे बैठे हैं ये मकान मेरे बेटे ने दिया है, और जो चाय आप पी रहे हैं ये गैस का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है, और शौचालय के लिए संध्या का इंतजार नहीं करता हूँ, ये शौचालय मेरे बेटे ने दिया है। और ये बिजली का कनेक्शन जो है, अब मेरा पति थका हारा आता है शाम को तो लाइट के रोशनी में 2 रोटी खाता है, और मेरा शकल देख कर रोटी खाता है, इसलिए 2 के बदले 4 खा जाता है। ये भी मेरे बेटे ने दिया है मित्रों। मैं बेटा कौन है? का मेरा बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी है, उसी ने ये सब कुछ दिया है मित्रों। और 4 साल में 4 जुमला देश के सम्मान के लिए मित्रों सीधे महाराष्ट्र में 194 देशों के सामने मित्रों 4 बार उपस्थित हुआ है। एक चाय बेचने वाला आपका जनसेवक, आपका प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी को दुनिया को संबोधित किया है मित्रों। और श्रीनगर की धरती पर भी अब आतंकवाद नहीं है, इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी के गिरफ्तारियों के गड़गड़ाहट से आप स्वागत करो मित्रों। कभी कभी ऐसे नेता धरती पर पैदा होते हैं मित्रों। आवास गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, बिजली कनेक्शन जैसे 40 योजनाएं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है मित्रों योगी सरकार में। और मित्रों आपका एक वोट अपने वोट का ताकत समझिए। आपका एक वोट के कारण पिछले 4.5 सालों में 5 लाख की सरकारी नियुक्तियों में भर्ती हुई है मित्रों। राज्य के अंदर आपके एक वोट के ताकत के कारण राज्य के अंदर एक बम नहीं गिरा मित्रों, और एक दंगा नहीं हुआ। यह है कानून व्यवस्था। आपके वोट के कारण राज्य की बेटियां सुरक्षित है, और आपके एक वोट के कारण प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है मित्रों। जय जय श्री राम मित्रों, यह वोट का ताकत है। आपका एक वोट माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी के शक्ति मिलती है मित्रों। और आपका अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे नेतृत्व को बनाए रखिए। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा मित्रों, और पूरी दुनिया को दर्शन देगा, और पूरी दुनिया में भारत मां का जय जयकार होगा। आप बस इसी तरह मित्रों आप सब तालियों के गढ़ा से एक आदरणीय मोदी और योगी का स्वागत
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रीमती माया देवी जी, श्री रामदास जी, श्रीमती माया देवी जी आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। श्री रामदास जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती सुमन देवी, बहुत बार बताइए। श्री जमीन, इसके पश्चात सामुदायिक शौचालय संचालन के लिए हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चाबी वितरण श्रीमती सरला कुमारी, श्रीमती नाजिया बानो, श्रीमती इंदु कुमारी, आप सभी श्रीमती सुमन, स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं, श्रीमती वंदना सामुदायिक शौचालय संचालन के लिए चाबी करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए मुस्कान चौरसिया, हर्षिल चौरसिया हमारी ये सेवा योजना भी हमारे 0 से 18 वर्ष के ऊपर आयु के माता पिता और दोनों में किसी एक ही कोविड के माध्यम से मृत्यु हो गई तो हमारे सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह 10 से 4,000 रुपए का हमारा ये योजना है। हर्षिल चौरसिया, विशाल यादव, आदर्श जायसवाल, सिमरन जायसवाल, इसके पश्चात कन्या सुमंगला योजना स्वीकृति पर राशि श्रीवास्तव, सृष्टि श्रीवास्तव, मानी बंसल, ज्योति, अपूर्वा जायसवाल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत श्रीमती अनुपमा सिंह, इसके पश्चात हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टोल की योजना में अमित कुमार, आपको लोहार की किट वितरित की जा रही है। मनीषी, आपको हलवाई की किट टोल की वितरित की जा रही है। बहुत सारी बधाइयां। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्री शैलेंद्र कुमार जी, आपको सांकेतिक किट वितरण। इसके पश्चात पंचायती राज विभाग हमारी श्रीमती सरोज सिंह जी, श्रीमती अंजलि देवी, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती सुरभि देशमुख। इसके पश्चात कृषि विभाग से संबंधित हमारे फॉर्म मशीन की ग्रांट कर रहे श्री वीरेंद्र कुमार, आपको चाबी वितरित करते हुए श्री किशोरी लाल जी, श्री सोनू जी, श्री राधेश्याम जी, गोल्डन कार्ड वितरण के तहत गोल्डन कार्ड वितरित श्री रामदास जी, श्रीमती कमला, श्री रंजीत राज जी, ये श्रीमती कमला जी हैं गोल्डन कार्ड प्राप्त करती हैं। श्री रंजीत राज, श्री तेजपाल जी और श्रीमती दिव्येश्वरी जी, ये थे हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी जिनको परमानंद चंद्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर्तव्यों से सम्मानित कर रहे थे। कार्यक्रम की अगली रूपरेखा सोपान हमारी जनपद सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र सिंधुली में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का आज ऐतिहासिक दिवस, जिसके लिए परमानंद चंद्र यशस्वी पूरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर्तव्यों से बटन दबाकर हमारी परियोजनाओं को जब आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जनपद सीतापुर के
गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए हम सभी जनप्रतिनिधि आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दर्ज हो चुका है। जी हाँ, और हमारा ये कार्यक्रम जो कि सोच समझकर काम कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आइए अब वो पल, वो क्षण आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। परमादरणीय पूज्य परमादरणीय माननीय यशस्वी मोहन जी महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वाद से हम सभी को आमंत्रित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाली श्रीमती स्वाति सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सरदार सागर जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारे सभी माननीय लोकप्रिय विधायकगण श्री ज्ञान तिवारी जी, श्री रामकृष्ण भार्गव जी, श्री सुनील वर्मा जी, श्री सुरेश राही जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, श्री महेंद्र यादव जी, श्रीमती जय देवी जी, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सीतापुर जनपद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ नेविस की पावन भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ यह मंच आपके बीच आया है। मैं इन 500 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के लिए आप सभी को, सीतापुर जनपद के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सीतापुर हम लोगों के लिए वैसे भी बड़ा पवित्र तीर्थ है। याद करिए, आज से 2 वर्ष पहले मैं आया था नेविस की भर्ती को प्रणाम करने के लिए। हजारों वर्षों की विरासत को लेकर के आप चल रहे हैं। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, जब पूरी दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब 88,000 ऋषियों ने भागवत का वाचन इसी धरती पर किया था। यानी ज्ञान अर्जन की धरती तब नेविस बनी हुई थी और इसीलिए इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जैसे यहां पर हमारे विधायकगण श्री ज्ञान तिवारी, श्री रामकृष्ण भार्गव, श्री सुनील वर्मा, श्री सुरेश राही, श्री शशांक त्रिवेदी, श्री महेंद्र यादव मेहनत करके एक परियोजना को अपने अपने विधानसभाओं में लाते हैं। सांसद जी का भी योगदान मिलता है
वैसे ही सिगौली विधानसभा क्षेत्र में 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना होता तो भाइयों बहनों विकास आज यहां पर 500 करोड़ की नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास का मौका देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अभी हम मंच पर आए तो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का पत्र लाभार्थियों को दिया गया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है देश के अंदर कोई एक जनपद किसी योजना से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है तो वह सीतापुर जनपद है। सीतापुर जनपद के अंदर भाइयों बहनों मेरी बात को बहुत कान खोल करके सुनिए। सीतापुर जनपद के अंदर ग्रामीण और शहरी आवास अगर मिला दिए जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर तो 2.25 लाख परिवारों को पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर एक आवास उपलब्ध कराया गया है। 2.25 लाख परिवारों को। और यही नहीं अगर देश के अंदर किसी जनपद को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर सर्वाधिक रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं तो उसमें सीतापुर जनपद का नाम भी अग्रणी होगा। 5 लाख परिवारों को सीतापुर के अंदर रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध हुए हैं। याद करिए आखिर के 5 लाख लोग अपने घर में बरसात के समय कैसे भोजन बनाते रहे होंगे। 2016-17 के पहले इन परिवारों की क्या स्थिति रही होगी। जिन 2.25 लाख परिवारों को एक आवास मिला है 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों जब इनके पास अपना आवास नहीं रहा होगा तब कैसे घर गृहस्थी का संचालन इन परिवारों के बीच में होता रहा होगा। लगभग इतने ही शौचालय यहां के गरीबों को उपलब्ध कराएंगे तब क्या स्थिति रही होगी सीतापुर जनपद की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे नजदीक जनपद और विकास से कोसों दूर था। जब 2017 में मैं यहां आया था विधानसभा चुनाव के दौरान भी तो मैंने श्री ज्ञान तिवारी के क्षेत्र में श्री रामकृष्ण भार्गव के क्षेत्र में तो मैं प्रचार के लिए आया था और तब मैंने इन विधायकों की पीड़ा को सुना था। तब ये कहते थे कि अगर हम विधायक बनेंगे तो बाढ़ की समस्या का समाधान करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है इन लोगों ने प्रदेश में लग करके सीतापुर की बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। और भाइयों बहनों जो कुछ बचा होगा उसका भी समाधान चुनाव के पहले लोग करेंगे। लेकिन आजादी के बाद हो क्या रहा था, कहां जा रहा था विकास का पैसा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सतावा जिला सीतापुर यहां बिजली नहीं मिलती। 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? भाइयों बहनों में पूछ रहा हूं थोड़ा बताइए, मिलती थी? और अब तो सीतापुर की जेल में भी बिजली मिल रही होगी। तो बिजली तो सभी को देंगे। भाइयों बहनों आज तो बिजली में कोई बहस नहीं। सीतापुर हो या रामपुर बिजली मिलेगी बराबर सबको।
2017 के बाद भेदभाव प्रदेश के अंदर समाप्त। विकास की योजना सबको, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी की नहीं। यह एक राष्ट्र सरकार का था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में देश के सामने यही संकल्प लिया था, और तब उन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। तो उन्होंने विकास का एक नारा दिया था, और विकास सबके लिए। जो भारत का नागरिक है उसका विकास का लाभ पहुंचना ही चाहिए। जो भारत का नागरिक है उसको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। याद करिए भाइयों बहनों, याद करिए 2017 के पहले पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। हम लोग तो कोरोना में भी पर्व और त्योहार मना दे रहे हैं। कोरोना को हम लोग, आपने देखा होगा, कोरोना के जिन को बोतल में बंद करके हम लोग कहते हैं जाओ पर्व और त्योहार मनाओ, और कोई समस्या नहीं आती। द्वारिकाधीश का मंदिर है यहां पर, देव देवेश्वर का मंदिर है सीतापुर के निमिष में। इस पौराणिक भूमि को प्रणाम करते हुए हम लोग पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाते हैं, और किसी दंगाई की हिम्मत नहीं कि पर्व और त्योहारों पर कोई खलल डाल सके। क्योंकि इसे मालूम है कि पर्व और त्योहार में खलल डालेगा तो फिर 7 पीढ़ियों की वसीयत लिखनी पड़ेगी उसकी भरपाई करने के लिए। और भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर 4.5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है, एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी, या फिर कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, उल्लासपूर्ण तरीके से आपको कांवड़ यात्रा निकालनी हो, या फिर नेमिष की धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना हो, आपको आपकी आस्था का सम्मान करते हुए सरकार सुरक्षा भी प्रदान करती है। क्या 2017 के पहले हो पाता था क्या? और पहले तो बीमारी हो आती थी, बाढ़ आती थी, सरकार कान में तेल डाल करके रजाई ओढ़ करके सो जाती थी, पता ही नहीं लगता था, कोई पता नहीं लगता था। गरीब का अन्न खा जाते थे। इस समय तो अन्न मिल रहा होगा, राशन मिल रहा होगा ना, राशन मिल रहा है, थोड़ा हाथ बंदी करके लो भाई, बताना चाहिए ना कितना है। क्या 2017 के पहले ऐसे राशन मिलता था? ये राशन कहां चला जाता था? सेफई, या फिर बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा था कि गरीब का सारा अन्न खा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब कोई गरीब का अन्न खाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और सीतापुर की जेल तो इसके लिए बहुत विख्यात है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि सरकार चेहरा देखकर के कार्य नहीं करेगी, गांव के विकास के लिए कार्य करेगी, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए। आज हर गरीब का शौचालय बना है, हर गरीब को आवास मिलता है,
गरीब को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को अन्न मिल रहा है, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का सालाना कवर भी मिल रहा है। और यही नहीं, याद करिए 2017 में हमारी सरकार आई थी, पहला कार्य क्या किया था? किसानों का कर्ज माफी का, हर किसान का बिना भेदभाव के 5 लाख 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफी, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था। सरकार ने भेदभाव नहीं किया, चेहरा नहीं देखा, क्योंकि अन्नदाता किसान सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की प्रभाव के बगैर इस धरती माता में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अन्न पैदा करता है, उससे प्रदेश और देश का पेट भरता है, तब व्यवस्थाएं हमारी आगे बढ़ती हैं। इसलिए उसके लिए जो भी करना पड़ेगा कम होगा। हमने कर्ज माफ किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ दिया। और आज आप देख रहे होंगे सालाना ज्यादातर सभी किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को दिया जा रहा है। हर चौथे महीने 2,000 की किस्त उनके खाते में आ जाती है। कांग्रेस की सरकार होती तो इस 2,000 में भी कट मांगती। मोदी जी की सरकार है तो भाइयों बहनों 2,000 रुपए सीधे किसान के खाते में चला जाता है। कांग्रेस सपा बसपा इसीलिए गरीब का किसान का खाता नहीं खुलवाना चाहती थी, क्योंकि अगर इनका खाता खुल गया तो फिर उनका खाता बंद हो जाएगा। और मोदी जी ने दलालों का, बेईमानों का खाता बंद कर दिया, कहा कि तुम्हारी घूसखोरी बंद, ये पैसा जनता जनार्दन के जेब में जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, और इसलिए आप सबके खाते खोल करके पैसा सीधे उनके खाते में देने की व्यवस्था हो। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी, और नौकरी निकलने पर एक खानदान के सभी सदस्य निकल पड़ते थे वसूली में। कोई लेखपाल की भर्ती की वसूली में निकल रहा है, कोई पुलिस की भर्ती की वसूली में, कोई शिक्षक भर्ती की वसूली में, और गरीब का पैसा भी जाता था और नौकरी भी नहीं लगती थी, क्योंकि कोर्ट उसको स्टे कर देता था। आज भाइयों बहनों 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। आप देखेंगे हर गांव का कोई न कोई नौजवान सरकारी नौकरी में गया है, कोई पुलिस में, कोई शिक्षा में, कोई कार्यालय की नौकरी में, कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में उसका समायोजन हुआ है। और भाइयों बहनों बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्राम सचिवालय की व्यवस्था को निभाया है, और वहां पर हर ग्राम पंचायत में कंप्यूटर सहायक की तैनाती हो रही है, एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती हो रही है, और ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था भी गांव की ही कोई बहन देखने का कार्य कर रही है। 9,000 रुपए उसको भी हर महीने देने का काम सरकार कर रही है। अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो भाइयों बहनों विकास का लाभ इसी प्रकार से मिलता है। अच्छी सरकार बनती है तो विकास का लाभ मिलता है। सबका साथ सबका विकास सरकार को होता है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनता है, और आपकी आस्था का सम्मान भी होता है। भाइयों बहनों 5 अगस्त की तिथि भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। आतंकवाद की जड़ सदैव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। क्या ये धारा 370 कांग्रेस हटाती क्या
समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते थे? समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे। 5 अगस्त 2020 500 वर्षों का निराश समाप्त करने की तिथि और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अयोध्या में कार्यक्रम किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए कि अगर क्या कांग्रेस की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती, क्या समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं और क्या मोहन जी से? इनसे उम्मीद मत करिए। न विकास की योजनाओं का, न गरीब कल्याण की योजनाओं का, न सुरक्षा का और न ही आस्था का सम्मान का। यह कार्य कोई करेगा तो कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 7.25 वर्ष हो चुके हैं, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके और बिना झुके मोदी जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी कोई विश्राम नहीं। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, मोदी जी और भी प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने भी संकल्प लिया है कि जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश को दुनिया के महान ताकत बनाने की ओर अग्रसर करके लेके जा रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश को भारत की नंबर 1 की ताकत बनाने का कार्य करेंगे और इसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में प्राप्त हुआ था। बिना रुके, बिना थके, बिना टिके, बिना झुके सरकार कार्य कर रही है। आप सबसे मेरी अपील है, जब 4.5 वर्ष जनता जनार्दन के हितों के लिए 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आप सहयोग के लिए देंगे? अपना समर्थन व्यक्त करते हुए हाथ खड़ा करके बताइए। 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन के लिए प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, लेने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करिए और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, सम्मान और आपके स्वावलंबन के लिए, आपके विकास के लिए कार्य की गारंटी आपको देगी। यही कहते हुए आज के इस अवसर पर लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सीतापुर जनपद के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इनका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग विकास की परियोजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।